न्यूज, सच जरूरी है। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या फिर गहराई। सर्दियों से पहले ही दिल्ली और एनसीआर का वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। AQI कई जगह 400 से ऊपर दर्ज हुआ है और सरकार ने निर्माण कार्यों और डीजल जनरेटरों पर अस्थायी रोक लगाने की तैयारी की है। विशेषज्ञों का कहना है कि पराली जलाने, गाड़ियों का धुआं और औद्योगिक उत्सर्जन प्रदूषण के बड़े कारण है और बच्चों और बुजुर्गों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। हेल्थ एडवाइजरी भी जारी की गई है। रेलवे ने शुरू की अति तेज मालगाड़ी सेवा। भारतीय रेलवे ने देश के औद्योगिक कॉरिडोरों पर 100 किलोमीटर घंटा से अधिक की रफ्तार से चलने वाली नई मालगाड़ी सेवा शुरू की है। इससे समान समय पर और सस्ती दरों पर पहुंचेगा। उद्योग जगत और किसानों के लिए यह बड़ी राहत होगी क्योंकि अब सप्लाई चेन तेज होगी। सरकार का कहना है कि इससे निर्यात में भी बढ़ोतरी होगी और भारत का लॉजिस्टिक सेक्टर और मजबूत होगा। कर्नाटक में जल संकट गहराया। कावेरी जल विवाद को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच फिर तनाव बढ़ गया है। कर्नाटक सरकार का कहना है कि राज्य में खुद पीने और सिंचाई का संकट है, जबकि तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट में अधिक पानी की मांग की है। किसान संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ जगहों पर झड़पें भी हुई है। केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों को बातचीत से हल निकालने की अपील की। यूपी में स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट की शुरुआत। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 500 गांव को स्मार्ट विलेज बनाने की योजना शुरू की है। इनमें से सौर ऊर्जा, इंटरनेट कनेक्टिविटी, CCTV सुरक्षा, डिजिटल क्लासरूम और बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर देना और शहरों जैसी सुविधाएं गांव तक पहुंचाना है। इससे गांव से पलायन भी कम होने लगेंगे। मणिपुर में जातीय हिंसा पर शांति वार्ता। मणिपुर में लंबे समय से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जारी हिंसा को खत्म करने के लिए सरकार ने नई शांति वार्ता शुरू की है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी, स्थानीय संगठनों और दोनों समुदाय के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। राज्य में कई महीनों से धारा 144 लागू है और इंटरनेट सेवाएं भी सीमित की गई है। सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई है ताकि हिंसा दोबारा न भड़के। AIIMS दिल्ली में साइबर हमला। AIIMS दिल्ली के सर्वर पर हैकर्स ने एक और बड़ा साइबर अटैक किया है। इससे मरीजों का रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रिपोर्ट और अपॉइंटमेंट सिस्टम कई घंटों तक ठप रहा। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह हमला विदेशी हैकर्स ने किया है। AIIMS प्रशासन ने तुरंत बैकअप सिस्टम चालू किया है और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नई तकनीक लगाने का निर्णय लिया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने राज्य भर में बड़े रोड शो और जनसभाएं शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कामकाज को जनता के सामने रखा, जबकि बीजेपी, PM मोदी और अमित शाह की रैलियों से चुनावी माहौल गर्मा गया है। चुनाव आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा शुरू कर दी है और जल्द आचार संहिता लागू हो गई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में नया रिकॉर्ड। इसरो ने PSLV रॉकेट से एक ही मिशन में 25 छोटे उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे हैं। इनमें से 15 विदेशी उपग्रह हैं, जबकि 10 भारतीय स्टार्टअप से बनाए गए हैं। यह उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष तकनीकी की बढ़ती ताकत को दर्शाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत को स्पेस लॉन्च मार्केट में और बड़ा हिस्सा मिलेगा और स्टार्टअप्स को भी प्रोत्साहन मिलेगा। PM मोदी का दक्षिण भारत दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक का दौरा किया है। उन्होंने कई नई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें हाईवे, रेलवे कॉरिडोर और IT पार्क जैसी योजनाएं शामिल है। मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार दक्षिण भारत को भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन बनाने के लिए बड़े निवेश कर रही है। रैलियों में उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। CBSE ने नया पाठ्यक्रम जारी किया है। CBSE ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक का नया स्लैब्स घोषित किया है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, उद्यमिता और स्टार्टअप मैनेजमेंट जैसे आधुनिक विषय शामिल किए गए हैं। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि नई पीढ़ी को भविष्य की नौकरियों और तकनीकी बदलावों के लिए तैयार रहना जरूरी है। यह स्लैब 2026 से 27 सत्र से लागू होगा। हाय, हेलो, नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर।